ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलना। मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। क्या मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। और हालातों का कसूर मत निकाल मेरे दोस्त, तरक्की वो भी करते हैं जिनको रोटी भी नसीब नहीं होती। लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करना है ना, तो एक जो अपने अंदर एक शर्म होती है ना, उसको निकाल दो। हमारे इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतनी जो बुरी हालत है लोगों की, धक्के खा रहे हैं। वो धक्के क्यों खा रहे हैं? अरे शर्म आती है काम करने में, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। समझ, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग बिजनेस में अगर कुछ, हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंडिया में ज्यादा है। बाहर चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारी नजर में? स्किल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि स्किल बिल्डिंग पे तो पूरा देश काम करता है, पूरी दुनिया काम करती है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, विल इज इंपॉर्टेंट। तो उससे पूछा गया मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, उसने बोला विल का इंपॉर्टेंस क्यों है तुम्हारी नजर में? उसने बोला जब मैं बाउट लड़ रहा हूं, जब मैं लड़ाई कर रहा हूं, तो मेरा अपोनेंट मुझे जब घूंसा मार के गिरा देता है, तो मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है। मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है। मेरी विल मुझे बोलती है मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार, आप मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार, तो मेरी विल मुझे उठाती है। कि आपको जिंदगी में जो चीज चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं। पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है। और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है। लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल जरूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं, उनका भी कुछ ना कुछ भला हो। अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं। उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। और उसको जितने भी डायलॉग सुनने को मिलेंगे सुबह से रात तक, वो सारे ऐसे ही होंगे जो इसी बात को और पक्का करते चले जाएंगे और रीइंफोर्स करते चले जाएंगे कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। मतलब क्या कि अगर आप गरीब हो तो गरीबी में ही गुजारा करना सीखो, अपनी चादर को बड़ा मत करो, हवा में मत। और गालिब भाई साहब आपके लिए एक शेर अर्ज कर गए हैं कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। ये याद रखिएगा, जो चीज खोई अंदर होती है वो अंदर ही ढूंढने से मिलती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपनी ही तलाशी लेनी है। बड़ी खूबसूरत बात मैंने पढ़ी थी रीमा जी कि तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वो ही है जो मैं चाहता हूँ। तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तुम चाहते हो। तो बड़ी खूबसूरत बात है ये कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। वाह वाह वाह। मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। मिटाने गए थे पाप अपने, जहां एक और पाप कराए हम। वाह। चादर की इज्जत करता हूँ और पर्दे को मानता हूँ। हर पर्दा पर्दा नहीं होता, इतना मैं भी जानता हूँ। अपनी हिफाजत आप करें, लेकिन फिर भी अपने आप को ज्यादा दिखाने के लिए आप मर्दों की वैल्यू को कम ना करें। दोनों इक्वल हैं, दोनों के हकूक एक जैसे हैं और दोनों को जरूरत है एक दूसरे का ख्याल रखने की, ना कि सिर्फ एक का काम हो।